अरे ये हटाओ। आप बताओ कैसे, पहले तो अपने नाम बताओ। अक्षित है मेरा नाम। और मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे आए पहले तो? बस नेचुरली ड्रिवन थे। काफ़ी चीज़ें हुई थी कोविड के टाइम पे। तब नेचुरली शुरू हो गई थी मेडिटेशन के थ्रू। और काफ़ी मेडिटेशन भी मतलब विद इंट्यूशन थी वो, जैसे नॉलेज खुद से आ रही थी अंदर से। काफ़ी कुंडलिनी योग प्रैक्टिस कर रही थी, वो भी नेचुरल अंदर से जैसे ज्ञान आता है आपको, पता होती हैं जैसे चीज़ें आपको, जैसे पलक चिपकाना हो गया आपका, ये नेचुरल आपका बॉडी का वे है करना। तो ऐसे ही काफ़ी मुद्रा बनानी, बैठना ध्यान में, विजुअलाइजेशन करना, वो खुद से होने लगी थी। फिर उसके बाद आगे से आगे एक्सपेंशन हुई है सारी चीज़ों की, ज्ञान आता गया। तो ये शुरुआत मतलब अपने आप ही आत्मज्ञान होता चला हाँ गया जी। ना? तो फिर बुक्स वगैरह भी पढ़ी फिर कुछ? बुक्स भी पढ़ी, बट नेचुरली तो ये काफ़ी ब्लेसिंग ही है कि आप जानो इस मार्ग को, या आपकी तरफ आ रही है ये चीज़ें। तो ये मेरी चॉइस तो थी नहीं कि मैंने स्पिरिचुअल पाथ चूज़ करना है। ये तो भगवान का वही है, ब्लेसिंग ही है, उन्होंने दिखानी थी। तो फिर एक बात बताओ, फिर ध्यान में रह के तो ये भी पता चल गया होगा ना कि मैं पिछले जन्म में मैं क्या था? हाँ जी, काफ़ी विजन्स आती हैं आपको। क्वेश्चन करोगे, जैसे आपने बताया आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, तो आप पास्ट लाइफ में भी जा सकते हो जानने के लिए क्या है क्या नहीं है, आगे भी देख सकते हो। बट सबसे इम्पोर्टेंट हमारा प्रेजेंट में रहना ही है, कि हम प्रेजेंट में जितना रह सकते हैं। लेकिन इसका असर पास्ट से तो होता ही है ना, कि बिल्कुल। आपका कुछ पास्ट अच्छा होगा तभी आप प्रेजेंट हाँ जी। में उस जब योगा मोमेंट में के आ मार्ग पाते पे हैं। हम जाते हैं तो नेचुरली आपको फील होएगा, आपको पता भी चलती है कि एक नोइंग आ जाती है कि आप क्या थे, आप क्यों हो यहाँ पर, किस लिए हो। क्यों मैं कहाँ हूँ, क्यों हाँ, आया हूँ? क्यों आपका जन्म ऐसी जगह पे हुआ है। मतलब वो आपको सारी उसके आंसर से एकदम से आपको फील होने लग जाते हैं कि हाँ ये है इसका वो। तो पिछले जन्म का कुछ बताएंगे क्या? पिछले जन्म का मतलब इतना मेरा ज़्यादा मन होता है कि मैं प्रेजेंट में रहूँ, इतना ज़्यादा मैं अपने आप को उसमें नहीं जाता। बट हाँ, काफ़ी मतलब सोल की जब हम बात करते हैं, सोल तो लाइफ टू लाइफ चेंज होती रहती है, एक बॉडी से निकलती है दूसरे में जाती है, अपने साइकिल्स पूरे करती है, अपने जो उसके कर्मा है सोल के, उस हिसाब से उसको अगले जन्म में वो मिलता है। तो काफ़ी आंसर्स भी मिले जब मैं ट्रैवल कर रहा था, काफ़ी बैठ के मेडिटेशन से भी मिले। तो काफ़ी कुछ है, मतलब आउटर वर्ल्ड से भी वो ऐसे ही आंसर्स मिले, अंदर से भी वैसे ही उसकी रिफ्लेक्शन मिली। तो काफ़ी ओल्ड सोल है, जैसे विजन्स में भी आया मेरे को अपनी सोल के बारे में कि मैं क्या था पहले। तो कोई ऐसे साधु संत के रूप में देखा मैंने अपने आप को पिछले जन्म में। और बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही ऐसे जैसे जंगलों में रहता हो, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं था आसपास, कपड़े भी बिल्कुल ऐसे कि साधारण। साधारण भी, मतलब बिल्कुल मिनिमल से, जैसे शिव का रूप होता जरूरत, है। जो जरूरत एक नीड है, हाँ, बॉडी को बस इतना कवर वैसा करना था। चाहिए बस। तो ऐसे एक फिर पन्ना सा बांधा हुआ था हाँ, सर पे। आंखों में देखा मैंने तो आंखें काफ़ी ऐसे ग्लिटरी, और ना ऐसे पूरी चमक। विजडम के साथ, पूरा ग्लेयर था उसमें। और वो बड़ी हैप्पीनेस थी अंदर उसके देख के मेरे को, कि वो दोबारा उसी मार्ग पे है। फिर मतलब जो अभी आपने जो 22-23 साल की उम्र, जो उसके बाद में जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करी, फिर वो तो एक अपने आप ही आपको आत्मज्ञान हुआ हाँ, आगे का सफ़र करने के आगे लिए। का भी फिर उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें हुई, जैसे मैं ट्रैवल भी कर रहा था। हम्म। मतलब एथिस्ट सा था मैं बिल्कुल, मेरे को कोई ऐसे वो नहीं है, रिलीजन में बिलीव सा नहीं था उस टाइम पे। बट नेचुरली मैं काफ़ी ऐसे मंदिरों में गया किसी के थ्रू, के वो मेरे को लेके गए हैं, मैंने नहीं प्लान करा कुछ जाना। तो विद मतलब जर्नी लेके गई है उन जगहों पे, काफ़ी शक्तिपीठ काली के मंदिर में कोलकाता में। अच्छा। तो वहाँ से जो मास्टर्स रहे हुए हैं उस टाइम पे, कोलकाता और वेस्ट बंगाल का तो वैसे भी काफ़ी हाँ। स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी हुआ है, ग्रेट ग्रेट मास्टर्स उधर पैदा हुए हैं, सेंट्स रहे हुए हैं। विवेकानंद जी हो गए, योगानंदा जी, काफ़ी मतलब, और परमांश। परमानंद सा जी।
तो ये उनके साथ कनेक्शन फील हुआ पास्ट लाइफ का कि कुछ तो है इन मास्टर्स के साथ मेरा। तो धीरे धीरे जब एक्सप्लोर और होता हो गया, फिर वो कंफर्मेशन सी भी आती गई। आगे महाअवतार बाबा जी हैं, अच्छा उनका वेरी गुड। उनका पूरा मतलब ऐसे आप कनेक्शंस आगे से आगे बनते गए कि हाँ तो कुछ ये है इनके साथ। फिर हम क्या नई जनरेशन के लिए हमें उनको कैसे लेके आना चाहिए, कुछ ऐसा लगता है कि उनका हाथ पकड़ के या कुछ समझा के? नहीं, ऐसे तो हम किसी को इस मार्ग पे फोर्स नहीं कर सकते। सबके भगवान ने अपने अपने रास्ते बनाए हुए हैं, जर्नी बनाई है। सबको दिया हुआ है। कोई इस माया में ही रह के खुश है, कोई इससे ऊपर की सोच रख के चल रहे हैं। तो जो जिनको वो ज्ञान चाहिए, जिनको वो जानने का जिनमें जिज्ञासा है, वो खुद ही आपके आगे आगे बैठ जाते हैं। तो मेरे को भी जैसे था शुरू में कि मैं जैसे हाथ आज पकड़ के लेके आऊँ इन सब जैसे अपने। मैं आज आपके साथ में बैठी हुई हूँ। बिल्कुल ऐसी मेरे Thank you. दोस्तों को भी मेरा मन था ऐसे मैं कि उनको सबको समझाऊं कि ऐसे है, ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे चलती है दुनिया। बट मैं किसी को ऐसे पकड़ के बिठा नहीं सकता उसमें, तो हमें ही बुरा समझती है खुद सोसाइटी भी। बिल्कुल। तो जिनको जानते हैं वो खुद आके अच्छा आपसे ले जाएंगे ज्ञान। एक बात बताइए, इससे फिर मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ गई होगी आपकी बहुत? हाँ जी, मैनिफेस्टेशन तो मेरी शुरू में जब कुंडलिनी योग मैं नेचुरली कर रहा था अकेले में। मतलब एक तो सॉलिट्यूड का बड़ा रोल था उसमें, इस मार्ग पे अकेला रहना, थोड़ा अपने अंदर जाना। उसके लिए बाहर की दुनिया से आपको थोड़ा कट ऑफ करना पड़ता है थोड़े टाइम। फिर वो नेचुरली होने लगी थी चीज़ें कि मैं मेरे माइंड की पावर बड़ी स्ट्रांग होगी कि जैसे मैं थॉट्स रख रहा हूँ अपनी वैसी ही हो रही हैं, मटीरियलाइज बड़ी जल्दी हो जाती हैं। क्योंकि थॉट भी अपनी एक लेयर ही है रियलिटी की। जो हम सोचते हैं वो कहीं ना कहीं सच होता है, किसी और वे में वो एक रियलिटी है। वो आप लाइन कर लेते हो बस, वो आप 3D वर्ल्ड में जी लेते हो। उससे ऊपर और वर्ल्ड्स हैं, 5D है उसमें आप वैसे भी जा सकते हो, लिव भी करते हो, फिर 3D में आके भी एक्सपीरियंस ले रहे होते हो उन चीज़ों का। तो डिफरेंट लेयर्स हैं रियलिटी की, वो भी आप डिस्कवर करते हो। मैनिफेस्टेशंस तो काफ़ी ऑन गोइंग ही चल रही होती है। क्रिएशन का आप बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट बन जाते हो ना। अब नेचर के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, नेचर से ही क्रिएशन चल रही है। तो जब आप वननेस में जाओगे, वो गॉड की एनर्जी में सिंक्रोनाइज होगे, तो आपके थ्रू ही गॉड काम कर रहा होता है। तो वो क्रिएशन भी आपके थ्रू ही हो रही है आगे से आगे, आपके माइंड की पावर से। इसीलिए बोलते हैं कि हर इंसान में, हर शरीर में भगवान है ना। वो उस फ्रेज का तो बड़ा बड़ा मीनिंग भी है। मतलब हर एक ये क्रिएशन ही भगवान है। मतलब अच्छा बुरा जैसा भी है, वो सब कुछ वो एक क्रिएशन का पार्ट है। उसमें हम सभी सभी चीज़ एक भगवान का रूप है। चाहे वो अच्छी है, चाहे वो बुरी है, चाहे कुछ भी है, जो भी इस दुनिया में चल रही होती हैं चीज़ें, वो सारा ही एक भगवान का रूप है। तभी अच्छे बुरे में सब में उससे ऊपर है ये चीज़ें, अच्छे और बुरे के, गॉड की जो एनर्जी है। तो इसमें फिर खाने पीने का भी ध्यान रखते होंगे? हाँ जी बिल्कुल, खाने पीने का भी डाइट काफ़ी इम्प्रूव हुई जैसे मैं मेडिटेशन करने लगा। उससे पहले मतलब मेरी नॉन वेजिटेरियन डाइट काफ़ी थी, जिम जाता था मैं, उसके लिए नॉन वेज खाना काफ़ी। और जैसी मेरी कंपनी थी, मेरे फ्रेंड सर्कल था, इस एरिया में अल्कोहल का यूज़ बहुत होता था, पार्टीज़ करना बहुत ज़्यादा। तो वही मेजर पार्ट था मेरी लाइफ का उससे पहले। फिर नेचुरली डिटॉक्स होने लगी बॉडी, मेडिटेशन से खुद ही अंदर से आने लगा कि नहीं ये है नहीं, और वो खाए भी नहीं जा रहा। नेचुरली उससे डिस्कनेक्शन फील हो गया कि मन ही नहीं कर रहा उस राह पे जाने का। नेचुरली बॉडी आपकी अच्छी चीज़ें कर रही है, योगा में, आसना में, मेडिटेशन में, और ध्यान लग रहा है हेल्दी खा के। फिर मैंने हमारी कंपनी भी है, उसमें भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करी हमने। तो वो जैसे हमारी सराउंडिंग्स भी चेंज होने लगी, उस हिसाब से खुद का खाना पीना उगाने लगे, डाइट फास्टिंग शुरू करी। फास्टिंग से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे, माइंड बॉडी सब कुछ रिलैक्स और काम हो जाता है, और डीपर लेवल पे मेडिटेशन होती है फिर। तो मतलब खान पीने का जो चेंज किया उससे भी बहुत इम्प्रूवमेंट आया होगा ना, ध्यान की उस अवस्था में जाने के लिए, एकत्र में रहने के लिए। बिल्कुल, नॉन वेजिटेरियन डाइट बिल्कुल गिव अप होगी, वेजिटेरियन आयुर्वेदिक डाइट की तरफ ज़्यादा। तो इसमें क्या वेगन का भी आता क्या?
वीगन मतलब जैसे हमारे ये एक हमारे जीन्स की भी बात होती है काफ़ी। जैसे हम जिस एरिया में रहे हैं जीन्स काफ़ी हमारा दूध दही का खाना ज़्यादा है। हम तो लोग हरियाणा से हैं तो। हाँ, तो वो चीज़ तो ऐसे मिस आउट नहीं होती, बट हाँ इतना है कि वो कम होगी। जैसे दूध की इनटेक कम होगी, क्योंकि ज़्यादा दूध पी रहे हैं तो पेट खराब हो रहा है, लैक्टोस इंटॉलरेंट बॉडी बन रही है। तो थोड़ा वीगनिज़्म तो नहीं, बट थोड़ा बैलेंस्ड बैलेंस्ड हो हो गया गया। कि लिमिटेड अमाउंट में ही इनटेक हो रही है उन चीज़ों की। बट हाँ, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस है। वेरी नेचुरल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाने, इनसे एनर्जी भी हाई रहती है। और थोड़े हर्ब्स खाने जैसे अश्वगंधा हो गया, गुड। ये चीज़ें अपनी टी में चाय में मिला के, मतलब देना इनका भी चाहिए। काफ़ी अच्छा इफेक्ट था बॉडी पे। तो क्या फिर जो हम लोग ध्यान करते हैं, जैसे अब आप भी रात में ध्यान करते होंगे, तो फिर दिन में एनर्जी लेने के लिए जैसे कभी ड्रिंक करने का मन कर रहा है तो फिर क्या लेते हो? मेरी डाइट थोड़ी ज़्यादा अब बैलेंस्ड है। मैं स्मूदी बनाता हूँ जैसे दिन में, बनानास हो गए, एवोकाडो। जैसे बाहर रह रहा था तो बाहर भी काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं, ब्लूबेरीज। तो एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छे होते हैं इनमें, न्यूट्रिशन लेवल भी हाई होता है और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। स्मूदी वैसे ही आपको काफ़ी रॉ फॉर्म में मिलता है न्यूट्रिशन उसका। तो स्मूदी बना ली दिन में, अच्छी हनी हनी डाल के, डेट्स वगैरह डाल के, तो वो काफ़ी अच्छी एनर्जी लेवल हाई रखता है ऐसे। पर जब योगा मेडिटेशन में जाते हैं आपकी एनर्जी वैसे ही हाई बहुत रहती है। आपको अच्छा, खाने पे एक तो एनर्जी सोचनी नहीं पड़ती एक कि खाने क्वेश्चन से मुझे लोगे। आ गया है। जैसे मैं भी ध्यान करती हूँ तो कभी कभी एनर्जी लेवल ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उस टाइम पे फिर कैसे करना चाहिए? तो चैनलाइज कर सकते हैं हम एनर्जी को अपनी ध्यान से। काफ़ी ये डिफरेंट चीज़ टाइप्स भी ऑफ है। टेक्निक्स हैं मेडिटेशन की भी। ओशो की भी मेडिटेशंस हैं, उसमें भी डायनामिक डांस फॉर्म्स हैं। आप डांस करके भी उस एनर्जी को रिलीज़ करते हो। जैसे हम कीर्तन वगैरह भी करते हैं, उसमें भी हम रिलीज कर डांस करते सकते हैं। हैं। वो डिविनिटी की तरफ हमारे ग्रेस हम फील करते हैं। उसमें नेचुरली आपकी बॉडी डांस में चली जाती है, वो एक ट्रांस स्टेट ऑफ माइंड आ जाता है आपका। तो मेरे साथ भी ऐसे ही है। अब जैसे मैं म्यूज़िक फेस्टिवल्स पे भी जाता हूँ, म्यूज़िक का मेरे को शौक है, बट उसमें मेरा डांस अंदर से एक डिवाइन एनर्जी है जो चैनलाइज कर रहा हूँ मैं अपनी डांस फॉर्म से, उसको रिलीज़ कर रहा रिलीज हूँ। कर रहे हैं। उसको एक्सरसाइज से रिलीज़ कर रहे हैं, योगासन से रिलीज़ कर रहे हैं वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपके अंदर आ रही है। और चैनलाइजेशन ही है, चैनलाइज ही करनी होती है हमें एनर्जी को। जितनी हम उस मेडिटेशन मतलब डांस से या वैसे हम नेचर से भी उससे, कर सकते हैं, प्लांट से, हाँ, है ना, ट्रीज से। एक्सरसाइज से कर सकते हैं। वो जितनी हम चैनलाइज करेंगे उस एनर्जी को, उतनी हमारी मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ती है, उतनी ग्रोथ भी होती है हमारे स्पिरिचुअल पाथ पे। तो अच्छे वे में उसको चैनलाइज करना चाहिए, उसको अच्छी जगह रिलीज़ करना चाहिए। ये रियली बहुत नई जनरेशन के लिए एक ये मिसाल है। हाँ और जी। तो कुछ उनके लिए बुक्स वगैरह कोई है क्या स्पेशल, कि कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो उसको हम मतलब कुछ कह सकते सिंपल हैं? सिंपल बुक्स भी, कोई भी किसी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक मैं गुरु का नाम लूँ या नाम किसी लेते हैं। स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलूँ कि वो उनकी वो अच्छी मेडिटेशन है। अच्छी है। कोई भी रैंडम कोई भी अगर शुरू करना चाहता है सिंपल मेडिटेशन से ही, उसके रिलेटेड। आगे आगे रास्ते खुलते जाएंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट अपने दिमाग में उस चीज़ को लेके आना है कि मेडिटेशन ध्यान कैसे करना कैसे है, करना है। और किस मैं तो तरह? पूरे मतलब यूरोप घूम चुका हूँ, वर्ल्ड वाइड। अब मैं योगा मेडिटेशन सिखाता हूँ, तो मेरा बेसिक, मैं लोगों को इंस्पायर यही करता हूँ कि एटलीस्ट 5 मिनट वो अपने ब्रेथ के साथ बैठें। ब्रेथ वर्क करें अपना। बस सिर्फ अपने सांस के साथ कनेक्शन बनाने का ट्राई करें। 5 मिनट भी बहुत है। अब मैं कराने को उन्हें 2 घंटे का भी एक सेशन करा सकता हूँ। अब वो चीज़ वो रेगुलरली नहीं कर तो क्या पाएंगे। आप मेरे को कराओगे 5 मिनट का? बिल्कुल। 5 मिनट की मेडिटेशन से भी आगे से आगे खुल सकता है। वो एक सिंपल तरीका है लोगों को मोटिवेट करने का। उनको मैं 5-10 चीज़ें बता दूँ, किसी को शुरू में वो रेडी नहीं होएगा, वो घबरा पहले ही जाएगा। उसका मन नहीं है करने का, वो और ऐसी सुन के वैसे ही छोड़ देते हैं। तो 5 मिनट भी अगर कोई अपने आप को दे, 5 मिनट्स की मेडिटेशन मतलब में जाए। शुरुआत में मतलब 5 मिनट बहुत है हाँ जी, है ना? 5 मिनट्स गिन के भी अगर बंदा अपने आप को दे, इतना तो
उससे ज़्यादा तो फ़ोन में भी नहीं बंदे को पता चलता नहीं कैसे निकल गया टाइम लेकिन जब स्क्रॉल अपने करते हुए। सांसों के साथ जब बैठते हैं तो पता तो चलता है। हाँ जी, सांसों के साथ बैठते तो 5 मिनट में भी आप टाइमलेस में चले जाओगे, जहाँ आपको टाइम का ही नहीं पता चलेगा कितना टाइम हो गया क्या नहीं है। तो ब्रेथ वर्क, ब्रीदिंग सबसे इम्पोर्टेंट है इस जर्नी को शुरू करने के लिए। ब्रीदिंग से ही आप आगे और डिस्कवरी कर लोगे, डोर्स खुलते हैं ब्रीदिंग से ही, आगे और चीज़ों का ज्ञान आपको मिलेगा, डिस्कवरी सारी। फर्स्ट स्टेप ही आई थिंक सबसे पहले अपने माइंड को बनाना उस राह की तरफ, उस चीज़ की तरफ, और डिसिप्लिन रखना प्रैक्टिस के लिए, डेडिकेशन होना, उसको रेगुलरली करना। चाहे 5 मिनट्स भी है, आपने आज करा, 5 दिन नहीं करी, फिर 5 मिनट्स के लिए बैठ गए, वो उसका कोई यूज़ नहीं है। रेगुलरली हर रोज़ अपने आप को एक वो टाइम दो, स्पेस दो अपने लिए। जिस तरह हम खाना खाते हैं उस तरह बिल्कुल। की भी ये भी एक हम नहाते अपने हैं, टाइम धोते टेबल हैं, बना दें। अपने उठते हैं, जागते हैं, उस एक नेचुरल रूटीन आपका जो बना उसको उसमें लेके आओ। उसमें भी 5 फाइव मिनट हम दे मिनट्स को, सकते हैं डेली में, है ना। हाँ जी बिल्कुल, उससे भी काफ़ी एडवांसमेंट होएगी तो स्लोली। फिर चलिए 5 मिनट का प्रैक्टिकल करें। हाँ जी बिल्कुल। चलिए फिर। वैसे तो मैं कुछ गाइड नहीं करता इसमें, सिर्फ सांस को पे ध्यान देना होता है, नेचुरली अपनी ब्रीदिंग को फील करो। ये आती जाती हाँ, सांसों को। वैसे गाइडेड मेडिटेशंस भी होती हैं, बट सिंपल मेडिटेशन जिसमें हम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहे हैं, अपने लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। बेली ब्रीदिंग भी होती है कि पहले नीचे बेली में जा रही है, फिर चेस्ट में आ रही है। फुल योगिक ब्रेथ भी होती है, ऊपर तक आप पूरे वेव में लेके जाते हो ब्रेथ को। बट नॉर्मल ब्रीदिंग भी बस डीप ब्रेथ्स, और बस फील करना है ब्रेथ को। और एंड में करता हूँ उसको ओम करके चैंट करता हूँ 3 बार, वेरी सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स, एंड लास्ट में ओम का जाप 3 टाइम्स, एंड दैट्स मोर देन इनफ। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सिंपल है और तरीका भी आसान है। अगर हाँ कोई जी, भी नया बच्चा अगर कोई किस सिंपल बिल्कुल शुरू इजी करना टेक्निक है। चाहे तो वो थोड़ा 5 मिनट अपने जीवन में दे सकता है बिल्कुल। एक दिन के 24 घंटे में ना। हाँ जी। वेरी गुड वेरी गुड। और सिर्फ जो थॉट्स आ भी रहे हैं उनको Let go। अवेयर होते रहो, क्या आ रहा है क्या नहीं, अपने आप को एंकर करो ब्रेथ में। वापस जैसे भी आ रहा है अपने ब्रेथ में आ जाओ, वापस देखते रहो अपनी ब्रीदिंग को, वापस देखते रहो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर 5 मिनट करते हैं। बिल्कुल।
वाह, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत वेरी गुड। आज के लिए थैंक यू। बहुत ही अच्छा। अभी हम इसको बंद करते हैं।